हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं नई नोटिफिकेशंस की, जो कि वैकेंसीज आउट की गई है डीआरडीओ की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से टेक्नीशियन की और ग्रेजुएट ट्रेनी अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि एक अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज है। मैं बता दूं, देखिए, डीआरडीओ की तरफ से कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट बहुत दिनों के बाद वैकेंसीज देखने को मिली है। कोई भी रिक्रूटमेंट डीआरडीओ की तरफ से सिवाय जेआरएफ के अलावा कोई वैकेंसीज नहीं निकलती थी। अभी फिलहाल एक अप्रेंटिसशिप की नोटिफिकेशंस आउट की गई है, जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि कौन कौन सी ब्रांच के लिए है, कौन अप्लाई कर सकता है। इसलिए वीडियोस को पूरा देखना आप सारे कैंडिडेट। इसमें हाईलाइट वैकेंसीज होगी डीआरडीओ सेप्टम 11 की। वैकेंसी चाहे कितनी भी निकाल लो डीआरडीओ से, बट जो चीज़ सेप्टम 11 की वैकेंसीज का स्टूडेंट वेट करते हैं, वो वैकेंसीज कहाँ है, क्यों आखिर नहीं निकल रही है। पहले हो बताया गया कि हम डीआरडीओ हैं, और उसके बाद जब इलेक्शंस होगी, आफ्टर इलेक्शंस के बाद जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है सारी निकलेगी, चाहे वो एमटीएस की वैकेंसीज हो या फिर सेप्टम 11 की वैकेंसी हो। हालांकि सेप्टम के रिलेटेड एक पार्ट, एक वैकेंसीज था जो कि एग्जीक्यूटिव कैटेगरी का, उसकी वैकेंसीज निकली गई थी। लेकिन जो टेक्नीशियन की पोस्ट पर है, जो एसटीए बी की पोस्ट है, ये सब की वैकेंसीज के लिए क्यों इंतजार करना पड़ रहा है, आखिर कब तक वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी है, हम इस वीडियो में एग्जैक्ट चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले अप्रेंटिसशिप को कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सेप्टम 11 की वैकेंसीज का। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, सेप्टम 11 की डीआरडीओ में हमें एक अमेजिंग भर्ती आती है, जिसके लिए हर एक स्टूडेंट बैठते हैं, इंतजार करते हैं वैकेंसीज का। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले मैं नोटिफिकेशन बता देता हूँ। देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट है, वैकेंसी निकाली गई है आईटीआर डिवीज़न से निकाली गई है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जो कि चांदीपुर उड़ीसा में है, और यहाँ से मिसाइल परीक्षण किया जाता है चांदीपुर से। इसी डिपार्टमेंट से डीआरडीओ वैकेंसीज निकाली है। एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप फॉर 1961 को टोटली ये फॉलो करती है। 1 साल की आपके पास ट्रेनिंग का पीरियड होने वाला है। सो जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान से देखना, मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुएशन की बात करूँगा, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की, जिसमें कि बी बीटेक इंजीनियरिंग के कैंडिडेट के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज है। जैसे कंप्यूटर साइंस की जितनी भी ऑल कोर इंजीनियरिंग रिलेटेड जो भी आपके ब्रांचेज है, वो सारे आईटी के कैंडिडेट, आईएससी के कैंडिडेट, जो इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग, ये सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए सेपरेट 6 वैकेंसीज है। ओके, वहीं पर बी बीटेक वालों के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसीज निकाली गई है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। फिर बी बीटेक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए फ्रेश रिक्रूटमेंट है। उसके बाद बी बीटेक में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, लाइब्रेरी साइंस, सेफ्टी इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एंड कॉस्ट कटिंग, ये सारी वैकेंसीज निकाली गई है। ज़्यादा पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी, बट निकाली गई है डीआरडीओ की तरफ से। 9,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिला करेगी यहाँ पे। अगर आप एक अच्छे खासा इंटर्नशिप का कोई देख रहे थे जहाँ पे करना चाहते हैं, तो एक बेस्ट एग्जांपल है डीआरडीओ। यहाँ से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। उसके बाद आते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। तो डिप्लोमा कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सीएसएनआईटी के ब्रांच है, 9 पोस्ट पर वैकेंसीज है। उसके बाद देखने को मिलेगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशंस कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए टोटल 9 पोस्ट पर यहाँ पर भी वैकेंसीज है। उसके बाद डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिनेमेटोग्राफी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसे हम डीएमएलटी भी बोलते हैं, उसके लिए भी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। टोटली मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, 2020 के बाद के पास आउट आपकी डिग्री है, आप बेशक अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, और कोई भी हैं पीजी वगैरह किए हो तो आप अप्लाई नहीं करोगे यहाँ पे। फॉर्म ऑफलाइन होने वाला है, फॉर्म आपको ऑफलाइन फिलअप करनी है, और फिलअप करने के बाद आपको रजिस्टर्ड पोर्ट के ज़रिए ऑफलाइन फॉर्म दिए गए जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, इस एड्रेस पे आपको सेंड करनी है। लास्ट डेट है 7 अक्टूबर 2024 से पहले। स्पीड पोस्ट से ही करना, जो भी स्पीड पोस्ट है ना आपका, उसी से करना। आप उसे ट्रैक कर सकते हो, ये चीज़ होता है यहाँ पे। तो सही है, अप्लाई कीजिए। इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 7 अक्टूबर 2024 तक लास्ट डेट है। फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं थोड़ा इसकी अगली नोटिफिकेशंस पे, यानी कि जो रिक्रूटमेंट है सेप्टम 11 की। देखिए गाइस, पहली बात, जितने भी स्टूडेंट हैं
लगातार डीआरडीओ में पहले फोकस चल रही थी और आफ्टर इलेक्शंस के बाद पता ही नहीं ये क्या कर रही है, क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसा काम नहीं है, यानी कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें पेंडिंग नहीं है। सेप्टेम्बर 10 की जो जॉब्स दी पहले कुछ दिनों से, उसको पेंडिंग किया जा रहा था, 2024 तक पहले कंप्लीट हो चुकी है। एमडीएस का भी प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब डायरेक्टली जो वैकेंसी आएगी, फ्रेश रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी एमटीएस की, यानी कि डीआरडीओ के पास रिक्रूटमेंट निकालने के लिए वो पूरी उनकी टीम तैयार है। पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, फिर भी एज ए एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि आप आरटीआई भी डालो डीआरडीओ में, एक तो आरटीआई का जवाब इन लोग बढ़िया ढंग से नहीं देते हैं लंबा टाइम लगा के, और एक कुछ मतलब एक्यूरेटी नहीं देते हैं जो कि आप कंफर्म कर पाओ कि कब वैकेंसीज आए। फिर भी ये जो रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी लगभग नवंबर, जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपको सेप्टेम्बर 11 की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल सकती है। बट एमटीएस का कोई ठिकाना नहीं है कब तक आएगी, क्योंकि उसकी अपडेट नहीं है, ना ही कोई हमारे पास सोर्स है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि सेप्टेम्बर 11 में टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट और एसटीए बी की जो वैकेंसीज आएगी वो बहुत जल्द, यानी कि मतलब ये नहीं कि कल परसों आ जाएगी, अक्टूबर से नवंबर के बीच में कभी भी आपकी नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी। तो उसके लिए भी तैयार रहिए, एक बहुत बड़ा जॉब है। अगर आपको डीआरडीओ में जॉब मिल जाती है तो आप आराम से तैयारी भी हमेशा करते रहो, साथ में अपनी ट्रेड को जितना ज़्यादा मजबूत करोगे उतनी आसानी होगी इंडिया के किसी भी पीएसयू या फिर डिफेंस सेक्टर में जॉब करने के। ओके, तो अपने ट्रेड और ब्रांच पे हमेशा फोकस करें। बाकी बात रही अप्रेंटिसशिप की, जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है कर सकता है। बेनिफिट्स मिलेगा क्यों नहीं मिलेगी, डीआरडीओ में मिले या फिर नहीं मिले, लेकिन डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप करने के बाद बड़ी बड़ी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, एरोस्पेस डिपार्टमेंट, आप वहाँ पे जाके एक बेहतरीन जॉब उठा सकते हैं और सैलरी वाली पैकेज जा सकते हैं। ओके, तो बताइए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, यूजफुल लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, और सेप्टेम्बर 11 में आपकी क्या राय है आप ये भी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।